तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं संस्कृत की प्रश्न बैंक और इसकी इकाई 1। पहला प्रश्न है, इसमें पूछा जाएगा प्रत्यय, विशेषण और विशेष्य। पहला प्रश्न है, हसन इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। हसन जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? हसन के अंत में न है, यानी कि हस धातु और अन बचा हुआ है। अन जहाँ पर पीछे होता है धातुओं के अंत में, वहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय होता है, तो इसको हम राइट कर देंगे क्षत्रिय प्रत्यय। पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। पठित्वा में प्रत्यय है। पठित्वा के अंत में देखिए पठ धातु है, त्वा बचा हुआ है। जिन धातुओं के अंत में त्वा बचा हुआ रहता है वहाँ पर हम लिखते हैं कत्वा प्रत्यय, यानी कि त्वा कत्वा प्रत्यय की ही पहचान है, तो इसको हम राइट कर देंगे। विहाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। विहाय जो शब्द है इसमें प्रत्यय है। विहाई में देखिए अंत में यह है और पहले वि उपसर्ग लगा हुआ है। जहाँ पर धातु के पहले उपसर्ग हो और अंत में यह हो वहाँ पर ल्यप प्रत्यय होता है, तो इसको हम राइट कर देंगे। पातुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। पातुम जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? पातुम के अंत में तुम है, तुम है इसलिए यहाँ पर हम राइट कर देंगे तुमुन प्रत्यय, इसको हम राइट कर देंगे। अगला है, बाला इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। बाला जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो बाला के अंत में देखिए आ स्वर है और जहाँ पर पीछे आ स्वर होता है, बाला है, बालिका है, अजा है, वहाँ पर टाप प्रत्यय होता है। इस तरह प्रत्यय का पहला प्रत्यय है टाप प्रत्यय, तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे टाप प्रत्यय। गतवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। गतवान में कौन सा प्रत्यय है? गतवान में देखिए गम धातु के पीछे वान है, धातु के पीछे वान बचता है, तो वहाँ पर होगा कत्वतु प्रत्यय, तो इसको हम राइट कर देंगे। प्रियः पुत्रः आसीत्। प्रिय पुत्र था। इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? तो देखिए प्रिय पुत्र, पुत्र संज्ञा है और उसकी विशेषता बताई गई है, कैसा है? प्रिय है, तो प्रिय जो शब्द है वो जाएगा विशेषण, तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे प्रिय। मध्यमा अंगुली, इसमें विशेषण पद क्या है? अंगुली की विशेषता बताई गई है, कैसी है? मध्यमा, तो मध्यमा जो शब्द है वो जाएगा हमारा विशेषण, तो इसको हम यहाँ पर राइट कर देंगे। सीता पतिव्रता पत्नी आसीत्। सीता पतिव्रता पत्नी थी। इत्यस्मिन् वाक्य विशेषण पदम किम। इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? तो देखिए सीता पतिव्रता पत्नी थी, तो देखिए पत्नी और सीता दोनों ही संज्ञावाचक पद हैं। सीता जी या पत्नी कैसी थी? पतिव्रता। तो पतिव्रता जो शब्द है वो सीता जी की या पत्नी की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण क्या हो जाएगा? पतिव्रता। इसके बाद अगला प्रश्न है, चक्षुषी भास्करे ततो। इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? तो यहाँ पर देखिए चक्षुषी भास्कर में विशेषण पद हमें लिखना है। आँखें कैसी है? भास्करे का मतलब सूर्य के समान, तो भास्करे जो शब्द है यहाँ पर हम राइट कर देंगे क्योंकि ये विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न है, मति माननीयानाम शोभाम। शोभा किनकी है? मति माननीयानाम। इस पद में विशेषण पद क्या है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे माननीयानाम। रूपम प्रसिद्धम न इत्यस्मिन् पदे विशेष्य पदम। रूपम प्रसिद्धम, इसमें विशेष्य पद क्या है? तो प्रसिद्ध, यहाँ पर जो प्रसिद्ध शब्द आया है किसका विशेषण है? रूप का, तो यहाँ पर विशेष्य क्या हो जाएगा? रूपम। रूपम को हम राइट कर देंगे। जीमुत वाहन दानवीर राजा आसीत्। इस वाक्य में विशेष्य पद क्या है? तो देखिए यहाँ पर दानवीर कौन था? जीमुत वाहन, तो यहाँ पर जीमुत वाहन क्या हो जाएगा? विशेष्य, तो इसको हम राइट कर देंगे। हितैषी भी मंत्री भी। मंत्री कैसे? हितैषी, ये विशेषण है और इनका विशेष्य क्या है? मंत्री भी। यहाँ पर विशेष्य पूछा गया है तो मंत्री भी को हम राइट कर देंगे, मंत्री भी विशेष्य हो जाएगा। अहम दीर्घाम कथाम पठामि। मैं लंबी कथा पढ़ता हूँ, कहानी पढ़ता हूँ। इस वाक्य में विशेष्य क्या है? देखिए दो शब्द हैं, दीर्घ कथा। कथा कैसी है? दीर्घ है, लंबी है, तो कथा की विशेषता है लंबी, तो यह होगा, यह तो हो जाएगा, तो यह तो हो जाएगा विशेषण और कथा हो जाएगा विशेष्य। तो यहाँ पूछा है विशेष्य बताइए, तो कथाम शब्द को हम लिख देंगे विशेष्य में, इसको हम राइट कर देंगे। इकाई 2 यानी कि प्रश्न नंबर 2, इसमें रिक्त स्थानानि पूर्यात्, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ऐसा लिखा हुआ है। पहला है, धेनु इत्यस्य पर्याय पदम। धेनु का पर्यायवाची शब्द लिखिए। धेनु का मतलब गाय होता है और वृषभ कोष्टक में लिखा है गावः, वृषभ और गावः, तो यहाँ पर हम धेनु का पर्यायवाची शब्द लिख देंगे गावः, क्योंकि गावः का मतलब भी गाय होता है और धेनु का मतलब भी गाय होता है, गावः लिख देंगे। रात्रि इत्यस्य पर्याय पदम
रात्रि का पर्यायवाची पद लिखिए। तो नृपः या निशा। तो नृप का मतलब राजा होता है, निशा का मतलब रात्रि होता है। तो रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा छात्रों? निशा। रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? निशा। निशा का मतलब भी रात्रि होता है। विमुच्य। विमुच्य का मतलब होता है छोड़कर। तो विमुच्य इसका पर्यायवाची पद लिखना है। कोष्टक में से परित्याज्य, इसका मतलब होता है छोड़कर। तो इसी को हम रिक्त स्थान में लिख देंगे। परित्याज्य में छोड़कर, यहाँ पर आ जाएगा परित्याज्य। फिर है इंद्रः इत्यस्य पर्याय पदम। इंद्र का पर्यायवाची पद लिखिए। तो यहाँ पर कोष्टक में देखिए शक्रः नगेन्द्रः। नगेन्द्र का मतलब तो पर्वत होता है, शक्र का मतलब इंद्र होगा, इसलिए हम कोष्टक में लिख देंगे शक्रः। ऐसे ही शरीरम इत्यस्य पर्याय पदम। शरीर का पर्यायवाची पद लिखिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे गात्रम। शरीर का पर्यायवाची शब्द हम लिख देंगे गात्रम। रिक्त स्थान में क्या लिखेंगे? गात्रम। फिर है भानु इत्यस्य पर्याय पदम लिखत। भानु का पर्यायवाची पद लिखिए। भानु का मतलब सूर्य होता है, और सूर्य यहाँ पर इसका पर्यायवाची पद हो जाएगा भानु का सूर्य। तो रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? सूर्यः। फिर है वनम इत्यस्य पर्याय पदम। वन का पर्यायवाची पद होगा काननम। वन का मतलब भी जंगल, और काननम का मतलब भी जंगल होता है। फिर है विजय इत्यस्य विलोम पदम। विजय का विलोम पद क्या होता है? तो यहाँ पर हम अजय और पराजय में से एक पद लिखेंगे, पराजय। रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? विजय का विलोम पद पराजय। पराजय का मतलब हार। फिर है उपकार इत्यस्य विलोम पदम। उपकार का विलोम पद लिखिए। उपकार का मतलब होता है दूसरों का भला करना, तो इसका विलोम पद हो जाएगा अपकार, दूसरों का भला नहीं करना। यहाँ पर हम लिख देंगे अपकारः। फिर है अगला 10वां हमारा प्रश्न, ये देखिएगा अंधकारः। अंधकारः इत्यस्य विलोम पदम। अंधकार का विलोम पद लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रकाशः। अंधकार का विलोम पद लिख देंगे हम प्रकाशः। इसके बाद देखिएगा आचार्य कम अनुशस्ति। आचार्य किसको उपदेश देते हैं? प्रभाकरम, प्रभाकर को, या अंतेवासिनम। तो यहाँ पर आ जाएगा अंतेवासिनम, यानी कि महल के अंदर रहने वाले लोगों को। फिर है स्वजनः कुत्र प्रहरति। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हृदयात्, यानी कि हृदय के अंदर, हृदय में। रिक्त स्थान में हम क्या लिख देंगे? हृदयः। और उसके बाद अगला है लोह तुला पाठः अस्ति। लोह तुला पाठ लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कौन से ग्रंथ से लिया गया है? पंचरात्रम या तंत्र रात्रम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पंचरात्रम। रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? पंचरात्रम। लोह तुला पाठ को पंचरात्रम से लिया गया। वणिक पुत्र नाम किम। वणिक के पुत्र का नाम क्या था? जीर्णधन। रिक्त स्थान में हम क्या लिखेंगे? जीर्णधन। वणिक के पुत्र का नाम था जीर्णधन। फिर है कह प्रिय अपि त्याज्य। कौन प्रिय होने पर भी त्याग देने योग्य होता है? सज्जन या दुष्ट। तो दुष्ट व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, चाहे वह कितना ही प्रिय हो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दुष्ट है, यानी कि दुष्ट व्यक्ति कितना ही प्रिय हो उसको हमेशा त्याग देना ही अच्छा होता है, उसे त्याग देना ही चाहिए। इकाई नंबर 3 शब्द रूपाणी उपसर्गः संज्ञा पदस्य युग्म मेलनम कुरु। यानी कि शब्द रूप और उपसर्ग, इन संज्ञा पदों का युग्म मेल करना है, यानी कि हमें सही जोड़ी मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इन शब्दों को मिलाएंगे। रामस्य, फलानाम, लताए, कवो, भानुना, सुपुत्रम, अनुगच्छन, नदी, उपकरोति आदि जो शब्द लिखे गए हैं, इनकी विभक्तियाँ और उपसर्ग को हमें ब खंड में लिखे हुए शब्दों के साथ मिलाना है। सबसे पहले रामस्य है, इसमें षष्ठी विभक्ति है और उसका एक वचन है, षष्ठी का एक वचन। तो यहाँ पर हम रामस्य के सामने जब भी उत्तर लिखेंगे परीक्षा में, तो रामस्य के सामने हम यहाँ पर लिख देंगे षष्ठी विभक्ति एक वचन। इस प्रकार से ही हमें परीक्षा में लिखना है। उसके बाद देखिए फलानाम शब्द लिखा गया है। फलानाम जो शब्द है वो भी षष्ठी विभक्ति का ही है, लेकिन यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लिख देंगे फलानाम के पीछे। फिर है लताए। लताए, लता शब्द का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। तो देखिए यहाँ पर उप के नीचे लिखा हुआ है चतुर्थी एक वचन, तो इसके साथ हम मिला देंगे, यानी कि लताए के सामने हम यहाँ पर लिख देंगे चतुर्थी एक वचन। फिर है
कवो, कवो जो शब्द है वह सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, यानी कि कवो के सामने सप्तमी विभक्ति एक वचन हम लिख देंगे। फिर है भानुना, भानुना जो शब्द लिखा गया है वह भानु का तृतीय विभक्ति का एक वचन है। तो यहाँ पर देखिए तृतीय विभक्ति एक वचन ये यहाँ पर लिखा गया है, तो इसको हम भानुना के सामने लिख देंगे तृतीय विभक्ति एक वचन। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है सुपुत्रम, यानी कि पुत्रम के पहले सु उपसर्ग लगा है, तो ये जो सु लिखा है पुत्रम के सामने हम लिख देंगे। फिर है अनुगच्छन, यानी कि गच्छन के पहले अनु उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो इस अनु को हम अनुगच्छन के बाद में यहाँ पर लिख देंगे। फिर है नदी ही, नदी ही जो शब्द है वह द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, यानी कि नदी के पीछे हम लिख देंगे द्वितीय विभक्ति बहुवचन। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है उपकरोति, उपकरोति में यहाँ पर देखिए उप उपसर्ग है करोति के पहले, तो इसको हम उप के साथ मिला देंगे, यानी कि उपकरोति के पीछे हम लिख देंगे उप उपसर्ग। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे प्रत्यागच्छति, प्रत्यागच्छति में देखिए प्रतिधन आगच्छति, इसका विच्छेद कर देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर आगच्छति के पहले प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम प्रत्यागच्छति के पीछे प्रति उपसर्ग लिख देंगे, प्रत्यागच्छति में प्रति उपसर्ग है। फिर है शत्रुवत आदेश, शत्रुवत आदेश क्या है छात्रों? आदेश है, तो हम शत्रुवत आदेश के पीछे आदेश लिख देंगे। अलोन्यात क्या है? यह एक उपधा सूत्र है, तो यहाँ पर अलोन्यात के पीछे हम लिख देंगे उपधा। फिर सुप्तियंत क्या है? सुप्तियंत के पीछे आता है पदम, यह एक पद सूत्र है, तो यहाँ पर सुप्तियंत पदम आएगा, सुप्तियंत के पीछे पदम हम लिख देंगे। फिर वाकधन ईशः, यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद वाला पद दिया गया है और इसको संधि को संहिता भी कहा जाता है, इसलिए वाक इसके पीछे हम लिख देंगे संहिता। फिर है य व र ल, ये संप्रसारणम है, तो य व र और ले के पश्चात हम लिख देंगे संप्रसारणम। वर्ण परिचयाः देयः, यानी कि वर्णों का परिचय दीजिए। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है माहेश्वर सूत्राः कति सन्ति, यानी कि माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे यहाँ पर चतुर्दशः, यानी कि 14। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है। दूसरा प्रश्न है काद्योमावसानः कति वर्णाः आगच्छन्ति, काद्योमावसान में कितने वर्ण आते हैं? तो इसका उत्तर यहाँ पर हम लिख देंगे पंचविंशति, यानी कि 25 वर्ण। काद्योमावसान में 25 वर्ण आते हैं। स्वराः कति विधाः भवन्ति, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर यहाँ पर हम लिख देंगे त्रयः, यानी कि 3 प्रकार के स्वर 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, क वर्गस्य उच्चारण स्थानम किम, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा कंठः, यानी कि कंठ। क वर्ग का यानी कि क, ख, ग, घ और ङ, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। अगला प्रश्न है दीर्घ स्वराः कति भवन्ति, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? चत्वारः, यानी कि 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, वर्णाः कतिविधः भवन्ति, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। द्वौ भेदाः, स्वरः व्यंजनः च, स्वर और व्यंजन। अगला प्रश्न है नासिका वर्णः कतिविधः भवन्ति, नासिका वर्ण कितने होते हैं? नासिका के द्वारा उच्चारित होने वाले वर्ण, तो उत्तर होगा पंचवर्णाः, यानी कि 5 वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण नासिका से होता है। प वर्गस्य उच्चारण स्थानम किम, प वर्णस्य उच्चारण स्थान क्या है? प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो प का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, यानी कि होंठ। प वर्ग प, फ, ब, भ, म, इन समस्त 5 वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ यानी कि होंठ होता है, और प वर्ण का उच्चारण स्थान भी होंठ होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है गजः इति शब्दस्य वर्ण विच्छेदम कुरुत, गज इस शब्द का वर्ण विच्छेद करना है, अलग अलग करना है। तो सबसे पहले जो ग व्यंजन लिखा गया है, इस ग व्यंजन में अस्वर है, ऐसे ही ज व्यंजन में भी अस्वर है, तो ग प्लस अ प्लस ज प्लस अ हम लिख देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, श प्लस ओ प्लस भ प्लस अ न प्लस अ प्लस म,
इनका वर्ण संयोजन करना है, यानी कि समस्त वर्णों को मिला देंगे। तो यहाँ पर एक पद बन जाएगा शोभनम। यहाँ पर हम लिख देंगे शोभनम। प्रश्न नंबर 11 है श स स ह कीदृशा वर्णाः सन्ति। ये किस प्रकार के वर्ण हैं। तो हमने वर्णमाला में पढ़ा था यह उष्म वर्णाः, यानी कि ये उष्म वर्ण हैं। अगला प्रश्न है क प्लस श संयुक्त व्यंजने किम भवति। क और श को मिलाने पर संयुक्त व्यंजन क्या बनेगा। तो क और श इन दोनों को मिलाने पर बनता है क्ष। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्ष। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 इचु यशाणाम रिक्त स्थान। इचु यशाणाम के बाद रिक्त स्थान में क्या आएगा। इचु यशाणाम पूरा एक सूत्र है। इसके बाद आता है तालु। इचु यशाणाम तालु। तो उत्तर में यहाँ पर हम लिख देंगे तालु। प्रश्न नंबर 14 प वर्गे कति वर्णाः आगच्छन्ति। प वर्ग में कितने वर्ण आते हैं। हमने पढ़ा था प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण आते हैं। तो प वर्ग में भी 5 वर्ण हम लिखेंगे पंचवर्णाः। प्रश्न नंबर 15 भाषायाः लघुत्तम इकाई कः अस्ति। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। तो हम यहाँ पर लिख देंगे वर्णः। इकाई 13 अधोलिखितानि कथनानि कः कम प्रति कथयति। नीचे लिखे कथनों को कह का मतलब कौन, कम प्रति किसको, कथयति कहता है। तो आइए इसका पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे। पूर्वम प्रातराशः क्रियताम। पहले सुबह का नाश्ता कर लेते हैं। ऐसा किसने किससे कहा था। ऐसा सोने की कव्वे ने बालिका से कहा था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्वर्णकाकः और कम प्रति कथयति बालिका। दूसरा प्रश्न है अहम तुभ्यम तांडुल मूल्यम दास्यामि। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। ऐसा किसने कहा था। ऐसा भी सोने की कव्वे ने बालिका से कहा था। तो यहाँ पर हम स्वर्णकाकः लिख देंगे और कम प्रति कथयति इसमें बालिका लिख देंगे, बालिका से कहा था। तीसरा है धन्यवाद मातुलः याम्य अधुना। धन्यवाद मामा जी। हे मामा जी आपका धन्यवाद। ऐसा किसने कहा था। ऐसा उस लड़की ने कहा था अपने मामा से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उस लड़की का नाम उमा, और अपने मामा से कहा था तो मामा के लिए यहाँ पर मातुल लिख देंगे। पुत्री के न अहम पाप कर्म करोमि। हे पुत्री मैं पाप कर्म नहीं करूँगा। ये किसने कहा था। ये देवेश नाम के कुंभकार ने कहा था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे देवेश। और किससे कहा था, मल्लिका से। तो यहाँ पर लिख देंगे मल्लिका। मूल्यम तो दुग्धम विक्र्य एव दातुम शक्यते। यानी कि उन घड़ों का मूल्य तो मैं दूध बेच करके दे सकता हूँ। ऐसा किसने किससे कहा था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसा चंदन ने कहा था और उस देवेश नाम के कुंभकार से कहा था। तो चंदन और देवेश यहाँ पर हम लिख देंगे। हा विधे किम इदम मया कृतम। हा विधे हे विधाता किम इदम क्या मया कृतम मेरे द्वारा किया गया। ये मेरे द्वारा क्या कर दिया गया। ऐसा किसने किससे कहा था। तो यहाँ पर देखिए तपोदत्त है और इधर लिखेंगे आत्मानम, यानी कि तपोदत्त ने स्वयं से कहा था। भो तपस्विन कथम माम उपरुणत्सि। हे तपस्वी क्यों मुझे रोकते हो। ऐसा किसने किससे कहा था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कह कथयति, इसमें पुरुष है और कम प्रति कथयति तपोदत्त, यानी कि पुरुष ने तपोदत्त से ऐसा कहा था। इसके बाद देखिए 7 के बाद प्रश्न नंबर 8 है, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये 7वां प्रश्न है। देखिए ये तो हमने कर लिया है, पुरुष तपोदत्त से कहता है। अगला है सिक्ता जल प्रवाह है स्थास्यन्ति किम, यानी कि बालू का रेत क्या पानी के प्रवाह में ठहरेगा या पानी के वेग में क्या बालू का रेत ठहर सकता है। ऐसा किसने किससे कहा था। तो ऐसा कहा था तपोदत्त ने और पुरुष को कहा था। तो यहाँ पर तपोदत्त और पुरुष लिख देंगे। स्वामिन प्रति आगता अहम अस्वाद्य प्रसादम। हे स्वामी प्रति आगता अहम मैं पुनः आ गई हूँ। अस्वाद्य प्रसादम प्रसाद चखिए। ये किसने कहा था। मल्लिका ने कहा था। और किससे कहा था, चंदन से कहा था। तो मल्लिका चंदनम लिख देंगे। तंडुलान माँ भक्षय चावलों को मत खाओ। ऐसा किसने कहा था, बालिका ने कहा था। किसको कहा था, काकम यानी कि कव्वे को
कहा था। इकाई 14 रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, यानी कि रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। जैसे कि सबसे पहले लिखा गया है सूर्योदयात पूर्वम एवं बालिका तत्र उपस्थिता। सूर्योदय से पहले ही बालिका वहाँ पर उपस्थित हो गई। इस वाक्य में सूर्योदयात जो शब्द लिखा है वह रेखांकित शब्द है। इसके स्थान पर हम प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे कस्मात और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, तो प्रश्न बन जाएगा कस्मात पूर्वम एवं बालिका तत्र उपस्थिता। इसके बाद अगला प्रश्न है लुब्धा वृद्ध या स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती, अर्थात वह लोभी बुढ़िया सोने के कौवे के रहस्य को जान गई। यहाँ पर स्वर्ण काकस्य जो पद है वह रेखांकित है। इसके स्थान पर हम लिख देंगे कस्य। मल्लिका सखी भी सह धर्म यात्राएं गच्छति स्म, मल्लिका सखियों के साथ धर्म यात्रा के लिए जाती है। इस वाक्य में सखी भी जो है वह रेखांकित पद है। सखी भी के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द हम यहाँ पर जोड़ेंगे का भी और पूरा वाक्य उतार देंगे, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, लड्डू पूजा के लिए बनाए गए थे। इस वाक्य में मोदकानि जो पद है वह रेखांकित पद है। इसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द जोड़ना है हमें कानी और पूरा वाक्य उतार कर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अयम तो सदा पूज्य है, यह तुम्हारे लिए हमेशा पूजनीय है। इस वाक्य में पूज्य है जो है रेखांकित पद, इसके स्थान पर हम कह शब्द जोड़ देंगे और प्रश्न का निर्माण करेंगे। धन दृष्टिया को अपि दरिद्र न तिष्ठत, धन की कृपा से कोई गरीब नहीं होता। इस वाक्य में धन दृष्टिया जो पद है वह रेखांकित पद है। इसके स्थान पर हम प्रश्नवाचक शब्द जोड़ेंगे कया और पूरा वाक्य उतार कर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। खलानाम मैत्री आरंभ गुरुवी भवती, दुष्ट लोगों की मित्रता आरंभ में लंबी होती है। इस वाक्य में खलानाम जो पद है वह रेखांकित पद है। इसके स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द जोड़ना है, तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे केशाम। मैत्री आरंभ गुरुवी भवती, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। चातक स्वकर्मणि व्यग्रह आसीत, चातक अपने कर्म में व्यस्त था। यहाँ पर स्वकर्मणि जो पद है वह रेखांकित पद है। इसके स्थान पर हमें क का सप्तमी विभक्ति बना करके लिखना है, तो हो जाएगा कस्मिन। तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे चातक कस्मिन व्यग्रह आसीत, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है तपोदत्त है तपश्चर्या विद्या आप्तुम प्रवत्तो अस्ति, तपोदत्त तपस्या के द्वारा ही विद्या प्राप्त करना चाहता था। यहाँ पर तपश्चर्या जो पद है वह रेखांकित पद है। इसके स्थान पर प्रश्नवाचक पद हम लिखेंगे कया। गुरुगृहम गत्वैव विद्याभ्यासः करणीय, गुरु के घर जाकर ही विद्या का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पर गुरुगृहम जो पद है वह रेखांकित पद है। इसके स्थान पर हम जोड़ देंगे कुत्र। कुत्र गत्वा एव विद्या अभ्यास करणीय, कहाँ जाकर के विद्या का अभ्यास करना चाहिए। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार से हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। अशुद्ध कारक संशोधनम कुरुत, यानी कि अशुद्ध कारक वाक्यों को हमें शुद्ध करके लिखना है। सबसे पहला वाक्य है रामः पुस्तकम पठसि, राम पुस्तक पढ़ते हो। यहाँ पर देखिए पठसि शब्द जो लिखा गया है वह अशुद्ध है, क्योंकि राम है जो शब्द है वह प्रथम पुरुष का एकवचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एकवचन हम लिखेंगे पठति। तो यहाँ पर हो जाएगा रामः पुस्तकम पठति। पाश्यति इत्यस्मिन् पदे लट लकार अस्ति, पाश्यति इस पद में लट लकार है। तो देखिए यहाँ पर पाश्यति जो शब्द लिखा गया है यहाँ पर लट लकार नहीं है, क्योंकि शति शतः शंति लिट लकार की पहचान है। तो यहाँ पर लिट लकार है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पाश्यति जो शब्द है उसमें लिट लकार है। पाश्यति इति पदे लिट लकारः अस्ति, पाश्यति इस पद में लिट लकार है। गच्छन्ति इति पदे एक वचनम अस्ति, गच्छन्ति इस पद में एक वचन है। तीत अंति हमने पढ़ा था, जहाँ अंति होता है वहाँ पर बहुवचन आता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गच्छन्ति इति पदे बहुवचनम अस्ति। इसके बाद देखिए रामेण पुस्तकम पठन्ति, राम पुस्तक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पठन्ति बहुवचन शब्द है, तो राम को भी बहुवचन हम बना करके लिखेंगे रामाः। तो यहाँ पर हो जाएगा रामाः पुस्तकम पठन्ति, इस प्रकार से। अगला वाक्य है पांचवा सरस्वती नमः, सरस्वती के बाद नमः आया है और नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा सरस्वत्यै नमः। वृक्षम पत्राणि पतन्ति, पत्राणि और पतन्ति ये दोनों ही बहुवचन है, तो यहाँ पर वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर वृक्षम के स्थान पर लिख देंगे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। पिता पुत्र से सह गच्छति, पिता पुत्र के साथ जाता है। सह साकम सार्धम और समम शब्द आता है, तो इनके योग में उसके पहले तृतीय विभक्ति लगाई जाती है। पिता पुत्रेण सह गच्छति, पुत्रस्य के स्थान पर पुत्रेण हो जाएगा।
बालकः कंदुकम क्रीडति, बालक गेंद को खेलता है, क्या होना चाहिए, गेंद से खेलता है। तो यहाँ पर कंदुकम के स्थान पर कंदुकेन हो जाएगा, बालकः कंदुकेन क्रीडति। छात्राः विद्यालयस्य आगच्छन्ति, छात्र विद्यालय से आते हैं। तो यहाँ पर देखिए विद्यालयस्य के स्थान पर हम लिखेंगे विद्यालयात्, छात्राः विद्यालयात् आगच्छन्ति। ठीक है। ते पुस्तकम पठसि, वे सब पुस्तक पढ़ते हैं। तो ते देखिए यहाँ पर बहुवचन है और पठसी एक वचन है, तो हमें यहाँ पर पठसी जो है उसको बहुवचन बनाना है, पठन्ति। ते पुस्तकानि पठन्ति, पुस्तकम का पुस्तकानि, पठसी का पठन्ति, दोनों ही बहुवचन बना देंगे। अधोलिखितेषु पद्यांशस्य प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत, यानी कि नीचे लिखे गए पद्यांश में से प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए पहला पद्यांश है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति चे याति चे अक्षिणो वित्ततः क्षीणो व्रतस्तु हतो हतः। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्तम में चरित्र की हमें पूरे यत्न के साथ रक्षा करना चाहिए। वित्तम एति, क्योंकि वित्त तो यानी कि धन तो, एति आयाति च आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः, नष्ट हुआ धन तो वापस आ जाता है, लेकिन क्षीणो व्रतः, नष्ट हो जाने पर चरित्र, हतो हतः, मनुष्य मरे हुए के समान हो जाता है। जिसका चरित्र नष्ट हो जाता है वह मनुष्य मरे हुए के समान हो जाता है। इस पद्यांश में से पहला प्रश्न है, किम यत्नेन संरक्षेत, हमें पूरे यत्न के साथ किसकी रक्षा करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वृत्तम, किसकी रक्षा करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा गया है वृत्तम, यानी कि चरित्र की पूरे यत्न के साथ रक्षा करना चाहिए। तो किम के स्थान पर वृत्तम जोड़ देंगे और उत्तर हो जाएगा वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। कस्मात् क्षीणः मानवः हतः, किसके नष्ट हो जाने पर मनुष्य मरे हुए के समान हो जाता है। तो कस्मात् जो प्रश्नवाचक शब्द है इसके स्थान पर हम जोड़ देंगे वृत्तम, तो उत्तर हो जाएगा वृत्तम क्षीणः मानवः हतः। तीसरा प्रश्न है, कम एति आयाति चे, कौन आता है और जाता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है पहली लाइन में वित्तम एति याति चे, यानी कि धन आता है और जाता है। कम के स्थान पर यहाँ पर हम जोड़ देंगे वित्तम, तो उत्तर हो जाएगा वित्तम एति आयाति चे, धन आता है और जाता है। इसके बाद दूसरा पद्यांश हम देखते हैं, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् इसलिए, तदेव वक्तव्यम वैसा ही बोलना चाहिए, यानी कि प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचनों में कोई दरिद्रता नहीं होना चाहिए। इस श्लोक में से यानी कि इस पद्यांश में से पहला प्रश्न है, किम वक्तव्यम, क्या बोलना चाहिए। पहली ही लाइन में यहाँ पर देखिए लिखा है प्रियम वाक्यम, कैसा बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। तो किम के स्थान पर जोड़ देंगे प्रियम, तो उत्तर हो जाएगा प्रियम वक्तव्यम, प्रिय बोलना चाहिए। जंतवः केन तुष्यन्ति, प्राणी कैसे संतुष्ट होते हैं। केन के स्थान पर हम जोड़ देंगे प्रिय वाक्य प्रदानेन, केन के स्थान पर प्रिय वाक्य प्रदानेन जोड़ देंगे, तो उत्तर हो जाएगा जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। तस्मात् इति पदे किम वचनम, तस्मात् इस पद में कौन सा वचन है। तो यहाँ पर तस्मात् में हम लिख देंगे, तस्मात् में एक वचन है और हम विभक्ति भी लिख सकते हैं, पंचमी विभक्ति का एक वचन। तस्मात् जो शब्द है पंचमी विभक्ति का एक वचन शब्द है। इस प्रकार से हमें पद्यांश के 3 प्रश्नों के उत्तर इसी पद्यांश में से ढूंढ करके लिखना है। तीसरा पद्यांश है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्ये भवन्ति दोषाः अस्वाद्य त्वयाः प्रवहन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण गुणवान लोगों के साथ रहने पर ही गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, वे ही गुण यदि आप निर्गुण के साथ रहने लग जाएंगे तो आपके सारे गुण दोष में परिवर्तित हो जाएंगे। अस्वाद्य त्वया प्रवहन्ति नद्य, जिस प्रकार से नदियों में स्वादिष्ट जल ही बहता है, लेकिन समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया, समुद्र में मिलकर वही जल अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता है। इस श्लोक में से 3 प्रश्न
लिखे हैं यहाँ पर, इसके उत्तर हम यहाँ से लिखेंगे। अस्वाद्य तोयाः जलम कुत्र प्रवहन्ति, स्वादिष्ट जल कहाँ पर बहता है? तो कुत्र के स्थान पर हम यहाँ पर लिख देंगे नद्यः। स्वादिष्ट जल कहाँ पर बहता है? नदियों में। तो कुत्र के स्थान पर नद्य शब्द जोड़ देंगे, पूरा वाक्य उतार देंगे, तो उत्तर हो जाएगा अस्वाद्य तोयाः जलम नद्यः प्रवहन्ति। जलम भवन्ते अपेय कुत्र भवन्ति, यानी कि पानी अपेय जो पीने योग्य नहीं हो ऐसा कुत्र भवति कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है समुद्रम। जो पानी पीने योग्य नहीं हो ऐसा पानी कहाँ होता है? समुद्रम, यानी कि समुद्र में। तो कुत्र के स्थान पर हम जोड़ देंगे समुद्रम, तो उत्तर हो जाएगा जलम भवन्ति अपेया समुद्रम भवति, यानी कि पीने योग्य जो जल होता है, यानी कि अपेय जो जल होता है वह समुद्र में होता है। गुणज्ञेषु इति पद कह धातु वचनम, गुणज्ञेषु इस पद में कौन सी धातु और कौन सा वचन है? तो देखिए यहाँ पर गुण एक शब्द है, यहाँ पर धातु नहीं है, केवल हमें वचन लिखना है। तो यहाँ पर हम उत्तर लिख देंगे सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। गुणज्ञेषु में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। हमारा चौथा पद्यांश है पिबन्ति नद्य स्वयं एव न अम्ब, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सतां विभूतयः। पिबन्ति नद्य स्वयं एव न अम्ब, नदियाँ स्वयं अपना पानी नहीं पीती है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, वृक्ष स्वयं अपने फलों को नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, बादल कभी भी अपने द्वारा उगाए गए अनाज को नहीं खाते हैं। परोपकाराय सतां विभूतयः, उसी प्रकार से जो सज्जन लोग होते हैं वो हमेशा परोपकार का कार्य करने के लिए ही होते हैं। इस पद्यांश में से पहला प्रश्न है कह स्वयं एव जलम न पिबन्ति, कौन स्वयं जल नहीं पीते हैं? पहली लाइन में लिखा है इस पद्य की नद्य स्वयं एव न अम्ब पिबन्ति, नदियाँ स्वयं पानी नहीं पीती है, स्वयं अपना जल नहीं पीती है। तो यहाँ पर कह के स्थान पर नद्यः जोड़ देंगे, तो उत्तर हो जाएगा नद्यः स्वयं एव जलम न पिबन्ति। किम स्वयं न खादन्ति, क्या स्वयं नहीं खाते हैं? तो यहाँ पर देखिए वृक्षः लिखा है, यानी कि वृक्ष स्वयं अपने फलों को नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर किम के स्थान पर जोड़ देंगे वृक्षः, तो उत्तर हो जाएगा वृक्षः स्वयं फलानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं अपने फलों को नहीं खाते हैं। के परोपकाराय कार्यम कुर्वन्ति, कौन परोपकार के लिए कार्य करते हैं? तो यहाँ पर लिखा है सताम विभूतय, सज्जन लोग, तो उत्तर हो जाएगा के स्थान पर सताम विभूतय जोड़ करके सताम विभूतये परोपकाराय कार्यम कुर्वन्ति। इकाई 18। तो आइए शुरू करते हैं। अधोलिखितेषु नाट्यांशम अधिकृत्य प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे नाट्यांश में से प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर हम 4 नाट्यांश पढ़ेंगे जो बहुत ही IMP हैं। पहला है मल्लिका कहती है भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अरे यहाँ पर पूजन नहीं होगा। अहम सखी भी सह स्वप्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यामि, मैं अपनी सखियों के साथ कल ही सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम, वहाँ पर गंगा स्नान करके धर्म यात्राम चे, और धर्म यात्रा वयम करिष्यामः, हम सब करेंगी। तो चंदन कहता है सखी भी सह, सखियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं। तो मल्लिका कहती है आम हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदयः सर्वा गच्छन्ति, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी जाएंगी। अतः मया सह तब आगमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए तुम्हारा मेरे साथ आने का कोई औचित्य नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम सब सप्ताह के अंत में वापस आ जाएंगी। तावत गृहम व्यवस्थाम, तब तक घर की व्यवस्था, धेनोः दुग्ध दोहनम, और गाय का दुग्ध दोहन, व्यवस्थाम च परिपालिए, आदि की व्यवस्था का तुम पालन करना या आदि करना। पहला प्रश्न है मल्लिका पूजार्थम सखी भी सह कुत्र गच्छति स्म, मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ जाती है? तो यहाँ पर हम उत्तर लिख देंगे मल्लिका सखी भी सह पूजार्थम काशी विश्वनाथ मंदिरम गच्छति स्म, मल्लिका पूजा के लिए अपने सखियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है। किम दुग्ध दोहनम परिपालिए, किसका दूध दोहने का पालन करना? तो उत्तर हो जाएगा धेनोः दुग्ध दोहनम परिपालिए, गाय का दूध दोहने का
पालन करना या गाय का दूध दोहना। वयम कदा प्रत्यागमिष्यामः, हम सब कब आएंगे। तो यहाँ पर लिखा है वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम सब सप्ताह के अंत में आएंगे। इस प्रकार से हमें तीनों प्रश्नों के उत्तर लिखना है। इसके बाद दूसरा नाट्यांश से भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत, यानी कि भ्रमित कोई बालक पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए चला जाता है, किंतु तेन सह केलिभिः कालः क्षेप्तुम तदा को अपि वयस्येषु उपलभ्यमान न आसीत्, लेकिन उसके साथ खेलने के लिए कोई भी बालक उस समय उपलब्ध नहीं होता है। यतः ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान स्मृत्वा विद्यालये गमनाय त्वरमाणाः अभवन्, क्योंकि वे सभी पूर्व दिन के पाठों को याद करके विद्यालय जाने के लिए जल्दी कर रहे थे। तंद्रालु बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथम अपि परिहरन् एकाकी किम अपि उद्याने प्राविशत्, लेकिन वह तंद्रालु बालक आलसी बालक लज्जा से तेषां दृष्टिपथम अपि उन सबसे नज़रें चुराकर एकाकी किम अपि उद्यानम किसी एकांत उद्यान में बगीचे में प्राविशत प्रवेश कर जाता है। इस नाट्यांश के 3 प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर लिखेंगे। पहला प्रश्न है कह तंद्रालुः भवति, कौन तंद्रालु होता है। इस नाट्यांश में कौन तंद्रालु होता है। तो पहले ही लाइन में लिखा है बालः, तो कह के स्थान पर बालः जोड़ देंगे। बालः तंद्रालुः भवति, बालक आलसी होता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बालः कदा क्रीडितुम अगच्छत्, वह बालक कब खेलने के लिए चला जाता है। तो यहाँ पर पहली ही लाइन में लिखा है पाठशाला गमन वेलायाम, पाठशाला जाने के समय। तो यहाँ पर कदा के स्थान पर जोड़ देंगे पाठशाला गमन वेलायाम, तो उत्तर हो जाएगा बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत्, बालक पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए बगीचे में जाता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वरमाणाः अभवन्, उस बालक के मित्र किस लिए जल्दी कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणाः, पूर्व दिन के पाठों को याद करके और विद्यालय जाने की जल्दी कर रहे थे। किमर्थम के स्थान पर पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा जोड़ देंगे। तो यहाँ पर पूरा एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। तो इस प्रकार से एक वाक्य में उत्तर हो जाएगा बालस्य मित्राणि पूर्वदिन पाठान स्मृत्वा विद्यालये गमनाय त्वरमाणाः अभवन्, बालक के मित्र पूर्व दिन के पाठों को याद करके विद्यालय जाने की जल्दी कर रहे थे। इस प्रकार से एक वाक्य में उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला नाट्यांश है भो नरोत्तमः न जाने यत् को अस्ति भवान्, कि हे नरोत्तम मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन हो, परंतु भवद्भिः उन्मिलितं मे नयन युगलम, लेकिन आपको मिलने के बाद मेरे नयन युगल खुल गए हैं, मेरे नेत्र खुल गए हैं। तपो मात्रेण विद्याम अवाप्तुम, तपस्या के द्वारा ही विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रयत्मानः अहम, मैं प्रयास कर रहा था। सिक्ताभिर एव सेतु निर्माणम प्रयासम करोमि, बालू की रेत से पुल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तद इदानीम, तो इसलिए विद्या अध्ययनाय, अब मैं विद्या को पढ़ने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुलम एव गमिष्यामि ही, गुरुकुल ही जाऊंगा। इसके बाद वह बालक गुरुकुल चला जाता है। तो इस नाट्यांश का पहला प्रश्न है अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय कुत्र गतः, अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए कहाँ जाता है। अंतिम लाइन में लिखा है गुरुकुलम, तो कुत्र के स्थान पर गुरुकुलम जोड़ देंगे और एक वाक्य में उत्तर लिख देंगे अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गतः, अंत में तपोदत्त विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में जाता है। दूसरा प्रश्न है तपो मात्रेण विद्यां प्राप्तुम तस्य प्रयासः कीदृशः, तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने का उसका प्रयास किस प्रकार का था, किस प्रकार का है। तो यहाँ पर कीदृशः के स्थान पर हम जोड़ देंगे तपो मात्रेण विद्या प्राप्तुम तस्य प्रयास सिक्ताभिः सेतु निर्माणम इव अस्ति, तपो मात्र से या तपस्या मात्र से ही विद्या प्राप्त करने का उसका प्रयास बालू की रेत से पुल बनाने के समान है। ग्रहणाय इति पद कह विभक्ति वचनम च, ग्रहणाय जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रहणाय शब्द में चतुर्थी विभक्ति है और उसका एक वचन है, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। इसके बाद अगला नाट्यांश है चौथा
तपोदत्तः बाल्यै पितृचरणै क्लेशमानो अपि विद्यां न अधीतवान् अस्मि। तपोदत्त ने बचपन में अपने पूजनीय पिताजी को दुखी करने के बाद भी विद्या को प्राप्त नहीं किया। तस्मात् सर्वे कुटुंबी ही, इसलिए सभी कुटुंबियों ने, मित्रों ने या मित्रों के द्वारा, ज्ञाति जनेश्चय और अपने जाति जनों के द्वारा गर्वितो अभवत, अपमानित हुआ। ऊर्ध्वा निश्वस्य, लंबी श्वास लेकर कहता है, हा विदे, हे विधाता, किम इदम मया कृतम, ये मैंने क्या कर दिया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीद, तथा उस समय कैसी बुद्धि थी। एतद अपि न चिंतितम यत्, मैंने यह भी नहीं सोचा कि भवतु किम एतेन, ठीक है लेकिन मुझे इससे क्या। दिवसे मार्ग भ्रांतः संध्याम यावत गृहम उपयति, दिन में मार्ग भूला हुआ यदि शाम को घर आता है तब वरम न असो भ्रांतो मन्यते, उसे भुला या भटका नहीं कहा जाता है। अतो अहम, इसलिए मैं, इदानीम तपश्चर्या, अब तपस्या के द्वारा ही, विद्या अवाप्तुम प्रवत्तः अस्मि, विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ। इसका पहला प्रश्न है, कह क्लेशमानो अपि विद्याम न अधीतवान, कौन दुखी होने के बाद भी विद्या को प्राप्त नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए, कह के स्थान पर हम जोड़ देंगे तपोदत्तः, तपोदत्त जोड़ करके उत्तर लिखेंगे। तपोदत्तः क्लेशमानो अपि विद्याम न अधीतवान, तपोदत्त ने दुखी होने के बाद भी विद्या को प्राप्त नहीं किया। दूसरा प्रश्न है इसके बाद, कह मार्ग भ्रांतः न मन्यते, अर्थात कौन मार्ग भुला हुआ नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, दिवसे मार्ग भ्रांतः संध्या यावत गृहम उपेति, इसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा, दिवसे मार्ग भ्रांतः संध्याम यावत यदि गृहम उपेति न असो भ्रांतो मन्यते, यानी कि दिन का मार्ग भूला हुआ यदि शाम तक भी घर को आ जाता है तो उसे भूला या भटका नहीं माना जाता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, कुटुंबिः इति पदे कहा विभक्ति ही वर्तते, कुटुंबिः इस पद में कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ पर देखिए, कुटुंबिः जो शब्द है तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, तो यहाँ पर लिख देंगे तृतीय विभक्ति। पाठगत रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि पाठ में आए हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं। पहला है, व्रतम रिक्त स्थान संरक्षेत, चरित्र की रक्षा करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, हमने श्लोक में पढ़ा था यत्नेन, तो रिक्त स्थान में लिखेंगे व्रतम के बाद यत्नेन संरक्षेत, तो यहाँ पर आ जाएगा यत्नेन। दूसरा है, तपोदत्त है विद्याम प्राप्तवान, तपोदत्त ने विद्या प्राप्त की। किस प्रकार से विद्या प्राप्त की तपोदत्त ने, हमने पाठ में पढ़ा था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे तपश्चर्या, तपश्चर्या के द्वारा। कुंभकारः रचयति, कुंभकार बनाता है। कुंभकार क्या बनाता है, घड़े बनाता है, तो हम लिखेंगे घटः, कुंभकार घटः रचयति। मृदुगायम गीति, मधुर गीत गाएं। लीलाम, और रिक्त स्थान में हमें लिखना है यहाँ पर ललित लीलाम। मल्लिका पूजार्थम सह कुत्र गच्छति, मल्लिका पूजा के लिए सखी भी सह, किनके साथ, सखियों के साथ। एका निर्धना स्त्री न्यवसत, एक निर्धन स्त्री रहती थी। निर्धन के साथ कैसी थी वो, वृद्ध, तो वृद्धा भी लिख देंगे। तस्य उद्याने आसीत, उसके बगीचे में था, क्या था, कल्प वृक्ष था, तो हम लिखेंगे कल्पतरुः। प्रिय वाक्य सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं, तो प्रदानेन लिख देंगे, प्रिय वाक्य प्रदानेन। हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि ही नगेंद्र, सर्वरत्न भूमि ही लिख देंगे। गुणाः गुणज्ञेषु भवन्ति, गुण गुणवान के साथ रहने से क्या होते हैं, गुण होते हैं, तो यहाँ पर हम गुणाः लिख देंगे। गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। इकाई 20, पाठ्य पुस्तकस्य सुक्तिमौक्तिकं पाठात् सुभाषितद्वयं लिखत, यानी कि अपनी पाठ्य पुस्तक के सुक्तिमौक्तिकम नामक पाठ के 2 सुभाषित लिखिए, और ये प्रश्न नंबर 20 में पूछे जाएंगे। तो आपको छात्रों ध्यान रखना है, जो श्लोक प्रश्न पत्र में आ गए हैं उन श्लोकों को छोड़कर 2 श्लोक और आपको प्रश्न नंबर 20 में लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक और सरल श्लोक आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जिसको आप याद करें और प्रश्न नंबर 20 में लिखेंगे। और सबसे पहला श्लोक हम पढ़ेंगे, व्रतम यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षिणो वित्ततः क्षीणो व्रतस्तु हतो हतः,
यानी कि चरित्र की हमें पूरे यत्न के साथ रक्षा करना चाहिए, क्योंकि वित्तम एति आयाति च, धन तो आता है और चला जाता है। अक्षिणो वित्ततः यानी कि धन के नष्ट हो जाने पर वह धन क्षीण हो जाता है, लेकिन व्रतस्तु क्षीणो, चरित्र के नष्ट हो जाने पर हतः हतः यानी कि मरे हुए के समान हो जाता है। व्यक्ति का चरित्र यदि नष्ट हो गया तो मरे हुए के समान ही माना जाता है। दूसरा श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् इसलिए, तदेव वक्तव्यम वैसा ही बोलना चाहिए, यानी कि प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचनों में कोई दरिद्रता नहीं होना चाहिए। तीसरा श्लोक है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः अस्वाध्यतोयाः प्रवहन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण गुणवान लोगों के साथ रहने पर ही गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, लेकिन वे ही गुण अगर आप निर्गुण को प्राप्त हो जाएंगे तो दोष में बदल जाएंगे। जिस प्रकार से अस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्य, स्वादिष्ट जल ही नदियों में प्रवाहित होता है, बहता है, लेकिन समुद्रम आसाध्य, समुद्र में मिलकर वही जल अपेया भवन्ति, पीने योग्य नहीं रहता है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म की समस्त प्रकार की बातों को सुनना चाहिए। श्रुत्वा, और सुन करके, अवधार्यताम, उसे धारण भी करना चाहिए, जीवन में उतारना भी चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः में जो स्वयं के प्रतिकूल हो, परेशान, वह दूसरों के लिए भी न समाचरित, नहीं करना चाहिए। जो आचरण या जो व्यवहार हमें स्वयं के लिए ये अनुकूल नहीं है, ऐसा आचरण हमें दूसरों के साथ भी कभी नहीं करना चाहिए। अधोलिखितेषु विषयेषु अधिकृत्य एकम पत्रम लेखनम कुरुत, नीचे लिखे विषयों में से एक विषय को आधार बना करके पत्र लेखन कीजिए। रुग्णतायाः कारणात् अवकाश प्राप्त ये प्रार्थना पत्रम लिखत, यानी कि बीमार हो जाने के कारण अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखिए। सबसे पहले हमें लिखना है सेवायाम, अर्थात सेवा में। श्रीमन्तः प्राचार्य महोदयाः, श्रीमान प्राचार्य महोदय जी, शासकीय माध्यमिक विद्यालय सरेडी नगरम मध्य प्रदेश, शासकीय माध्यमिक विद्यालय सरेडी नगर मध्य प्रदेश। आपको यहाँ पर अपने विद्यालय का ही नाम लिखना है। फिर लिखना है विषय, पंच दिवसानाम अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, पंच दिवसानाम, 5 दिनों का, अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। इसके बाद हम लिखेंगे महोदयाः, अर्थात महोदय जी, सेवायाम सविनयम निवेदनम यत् अहम अद्य अकस्मात् ज्वर पीड़ितः अस्मि, सेवा में विनय पूर्वक निवेदन है कि मैं आज अकस्मात् बुखार से पीड़ित हो गया हूँ। अतः एव विद्यालयम आगंतुम सर्वथा असमर्थः अस्मि, अतः एव इसलिए ही विद्यालयम आगंतुम, विद्यालय आने में, सर्वथा असमर्थः अस्मि, पूरी तरह से असमर्थ हूँ। कृपया 5 दिवसानाम, कृपया मुझे 5 दिनों का, अब 5 दिनों का कहाँ से कहाँ तक, 8 दिनांकतः 8 तारीख से 9 दिनांक पर्यंतम, 9 तारीख तक, अवकाशम स्वीकृत्य माम अनुग्रहीतुम अर्हन्ति भवन्तः, 5 दिनों का अवकाश स्वीकार करके या स्वीकृत करके मुझे अनुग्रहित करने की कृपा करें श्रीमान जी। दिनांक लिखेंगे इधर 8/4/2022 और भवदीयः शिष्यः, आपका शिष्य नरेंद्र। फिर कक्षा 9 में लिखना है और आपका जो सेक्शन है वो लिखना है। ए है तो अ वर्ग लिखना है और बी सेक्शन है तो ब वर्ग लिखना है। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, भवदीयः शिष्यः इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर नरेंद्र है, छात्र है। अगर छात्रा है तो यहाँ पर लिखेंगे भवदीयः शिष्यः। इकाई 22, अधोलिखित अपठित गद्यांश सम्यक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे अपठित गद्यांश को ठीक प्रकार से पढ़ के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। महाकवि कालिदासः न केवलं संस्कृत साहित्ये अपितु विश्व साहित्यस्य श्रेष्ठ कविः अस्ति। महाकवि कालिदास न केवल संस्कृत साहित्य के अपितु विश्व साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि है। जर्मनी देशवासिनः तु तं शेक्सपियर इति कथयन्ति, जर्मनी के लोग तो उन्हें
शेक्सपियर इस नाम से भी जानते हैं या भी कहते हैं। एषः महान कवि नाटककारः च आसीत्, और ये एक महान कवि और नाटककार थे। कालिदासः सप्तरचना अरचयत्, कालिदास जी ने 7 रचनाएं लिखी। सौंदर्य वर्णने काव्य प्रतिभायां च महाकवि कालिदासः अप्रतिमः वर्तते। काव्य सौंदर्य में और काव्य प्रतिभा में महाकवि कालिदास अप्रतिम है। भारतीय महाकविषु सह कवि कुलगुरुः इति नामना प्रसिद्धम अस्ति। भारतीय महाकवियों में वह कवि कुलगुरु के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। पहला प्रश्न है कः श्रेष्ठः कविः अस्ति, कौन श्रेष्ठ कवि है। तो यहाँ पर कः प्रश्नवाचक जो शब्द है इसके स्थान पर हम लिख देंगे महाकवि कालिदासः। तो उत्तर हो जाएगा महाकवि कालिदासः श्रेष्ठः कविः अस्ति। दूसरा प्रश्न है कालिदासस्य कति रचना सन्ति, कालिदास जी की कितनी रचनाएं हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है सप्त रचना, 7 रचनाएं हैं। तो कति के स्थान पर हम जोड़ देंगे सप्त। तो उत्तर हो जाएगा कालिदासस्य सप्त रचनाः सन्ति, कालिदास जी की 7 रचनाएं हैं। जर्मनी वासिनः कालिदासम किम कथयन्ति, जर्मनी के लोग कालिदास जी को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम किम के स्थान पर जोड़ देंगे शेक्सपियर। तो उत्तर हो जाएगा जर्मनी वासिनः कालिदासम शेक्सपियर कथयन्ति। वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, वर्तते इस क्रिया का कर्तापद क्या है। तो यहाँ पर वर्तते यानी कि है किसके लिए आया है, कालिदास जी के लिए आया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे महाकवि कालिदासः। इसके बाद दूसरा अपठित गद्यांश हम देखेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महोदयस्य जन्म तमिलनाडु प्रदेशस्य रामेश्वर नाम्नि नगरे मुस्लिम परिवारे अभवत्। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महोदय का जन्म तमिलनाडु प्रदेश के रामेश्वर नामक नगर में और मुस्लिम परिवार में हुआ। अस्य पितुः नाम जैनुल आब्दीन, मातु च नाम श्रीमती आसियम्मा आसीत। इनके पिता का नाम जैनुल आब्दीन और माता का नाम श्रीमती आसियम्मा था। बाल्यकाले डॉक्टर कलामस्य प्रारंभिकी शिक्षा रामेश्वर नगरे एव अभवत्। बचपन में डॉक्टर कलाम की प्रारंभिकी शिक्षा रामेश्वर नगर में ही हुई। छात्र जीवनाद एव, छात्र जीवन से ही विज्ञान विषयस्य अध्ययने, विज्ञान विषय की पढ़ाई में विशेष रुचि ही आसीत विशेष रुचि थी। अस्य महोदयस्य, इन महोदय की त्रिशूल, ब्रह्मोस, पृथ्वी, नाग, आकाश, अग्नि इत्यादि नाम मीन्स आदि प्रक्षेपास्त्राणां मिसाइलें निर्माणे महती भूमिका आसीत, के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका थी। यस्मात् कारणात् भारत देशः विज्ञान संपन्न राष्ट्रम अजायत, जिस कारण से भारत देश विज्ञान संपन्न राष्ट्र हुआ। ये पहला प्रश्न है अब्दुल कलामस्य पितुः नाम किम आसीत, अब्दुल कलाम के पिता का नाम क्या था। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जैनुल आब्दीन, तो किम के स्थान पर जोड़ देंगे जैनुल आब्दीन। तो उत्तर हो जाएगा अब्दुल कलामस्य पितुः नाम जैनुल आब्दीन आसीत। दूसरा है कलाम महोदयस्य जन्म कुत्र अभवत्, कलाम महोदय का जन्म कहाँ हुआ। ये पहली लाइन में ही लिखा हुआ है तमिलनाडु प्रदेशस्य रामेश्वर नाम्नि नगरे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कुत्र के स्थान पर रामेश्वर नाम्नि नगरे। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे डॉक्टर कलाम महोदयस्य जन्म रामेश्वर नगरे अभवत्। विज्ञान शक्ति संपन्नम कह राष्ट्र अजायत, विज्ञान शक्ति से संपन्न कौन सा राष्ट्र हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कह के स्थान पर भारत देश जोड़ देंगे। तो उत्तर हो जाएगा विज्ञान शक्ति संपन्न भारत देश राष्ट्रम अजायत। डॉक्टर कलाम महोदय से जन्म कस्मिन् परिवारे अभवत्, डॉक्टर कलाम महोदय का जन्म किस परिवार में हुआ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मुस्लिम परिवारे, इसको हम कस्मिन् के स्थान पर जोड़ देंगे। तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर कलाम महोदय से जन्म मुस्लिम परिवारे अभवत्। इस प्रकार से हमें उत्तर लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा अपठित गद्यांश। आदि गुरु शंकराचार्यस्य जन्म केरल प्रांते कालड़ी नामक ग्रामे अभवत्। आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म केरल राज्य के कालड़ी नामक गांव में हुआ। तस्य पितुः नाम शिवगुरुः, मातु नाम च आर्यम्बा आसीत्। उनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्यम्बा था। तस्य पिता तस्य जन्मतः पूर्वम एवं मृतः, उनके पिता उनके जन्म से पहले ही मर गए।
या दिवंगत हो गए थे। तस्य माता एवं पुत्रस्य पालनम पोषणम अकरोत्, उनकी माता ने ही अपने पुत्र का पालन पोषण किया। जन्मना एव सह प्रतिभा संपन्नम आसीत्, जन्म से ही वह प्रतिभा संपन्न थे। अतः सह स्वकुलोचितः समस्तः विद्या आदित्वान्, इसलिए उन्होंने अपने कुलोचित समस्त प्रकार की विद्याओं को प्राप्त किया। इस अपठित गद्यांश का पहला प्रश्न है, आदि गुरु शंकराचार्य से जन्म स्थानम किम वर्तते। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म स्थान क्या है। तो देखिए यहाँ पर पहली लाइन में लिखा है कालड़ी नामक ग्रामे, यानी कि कालड़ी नामक गांव। तो यहाँ पर किम के स्थान पर हम जोड़ देंगे कालड़ी। तो उत्तर हो जाएगा आदि गुरु शंकराचार्य से जन्म स्थानम कालड़ी ग्राम वर्तते। शंकराचार्य से पितु नाम किम आसीत्, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है शिव गुरु, तो हम जोड़ देंगे किम के स्थान पर शिव गुरु। तो उत्तर हो जाएगा शंकराचार्य से पितु नाम शिव गुरु आसीत्। माता कस्य पालनम पोषणम अकरोत्, माता ने किसका पालन पोषण किया। तो यहाँ पर देखिए किसका पालन पोषण किया, तस्य यानी कि उनका, किनका, शंकराचार्य जी का। तो यहाँ पर कस्य के स्थान पर शंकराचार्य जोड़ देंगे तो उत्तर हो जाएगा माता शंकराचार्यस्य पालनम पोषणम अकरोत्। कालड़ी नामक ग्राम कस्मिन् प्रांते आसीत्, कालड़ी नामक गांव किस प्रांत में है, किस राज्य में है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है केरल प्रांते, तो उत्तर हो जाएगा कस्मिन् के स्थान पर हम जोड़ देंगे केरल, और उत्तर लिख देंगे कालड़ी नामक ग्राम केरल प्रांते आसीत्, कालड़ी नामक गांव केरल राज्य में था। इकाई 23 अधोलिखितेषु एकं विषयं स्वीकृत्य शतशब्देषु संस्कृत भाषायां निबंधम लिखत। नीचे लिखे विषयों में से एक विषय को लेकर के 100 शब्दों में संस्कृत भाषा में निबंध लिखिए। पहला निबंध हम पढ़ेंगे पर्यावरणम, यानी कि पर्यावरण का निबंध। तो आइए शुरू करते हैं। पर्यावरण नाशेन नश्यन्ति सर्वजन्तवः, पवनः दुष्टतां याति प्रकृतिः विकृतायते। अर्थात पर्यावरण के नाश होने से सर्व जंतवा नश्यन्ति, सभी मनुष्य या प्राणी नष्ट हो जाते हैं। पवनः दुष्टतम याति, पवन अत्यधिक तीव्र हो जाती है, जिससे प्रकृति विकृतायते, यह प्रकृति भी विकृत हो जाती है। पहली पंक्ति हम देखते हैं, पर्यावरणम मानव जीवने अति महत्वपूर्ण स्थानम वर्तते। पर्यावरण का मानव जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरी पंक्ति है, वायु वयम वायु जल मृदा भी आवृते वातावरणे निवसामः, हम सब वायु जल मिट्टी आदि के वातावरण में निवास करते हैं। एतद एव वातावरणम पर्यावरणम कथ्यते, इसी ही वातावरण को पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरणं एव वयम जीवन उपयोगिनी वस्तुनि प्राप्नुमः, पर्यावरण के द्वारा ही हम सब जीवन उपयोगी वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। जलम वायु च जीवने महत्वपूर्ण स्तः, यानी कि जल और वायु हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। सांप्रतम शुद्ध पेयजलस्य समस्या वर्तते, इस समय आज शुद्ध पेयजल की समस्या है। अगली पंक्ति देखेंगे, अधुना वायुरपि शुद्धम नास्ति, आज वायु भी शुद्ध नहीं है। एवं एव प्रदूषित पर्यावरणेन विविधाः रोगाः जायन्ते, इसी ही दूषित पर्यावरण के द्वारा विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। पर्यावरणस्य रक्षायाः अति आवश्यकता वर्तते, पर्यावरण की रक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है। औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थः उच्च ध्वनि यान धूम्र आदय प्रमुखानि कारणानि सन्ति। औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, उच्च ध्वनि और यान धूम्र वाहनों का धुआं आदि प्रमुखानि कारणानि सन्ति, इसके प्रमुख कारण हैं। पर्यावरण रक्षाए वृक्षाः रोपणीया, पर्यावरण की रक्षा के लिए वृक्षों का रोपण करना चाहिए। वयम नदीषु तडागेषु च दूषितम जलम न पतेम, हम सब नदियों में और तालाबों में गंदा जल प्रवाहित नहीं करें। तेल रहित वाहनानां प्रयोगः करणीयः, तेल रहित वाहनों का प्रयोग हमें करना चाहिए। जनाः तरूणां रोपणम अभिरक्षणम च कुर्युः, लोग पेड़ों का रोपण करें और उनकी रक्षा करें। यत्र पर्यावरणं शुद्धं भवति तत्र जीवनम अपि सुखमय भवति, जहाँ पर पर्यावरण शुद्ध होता है
वहाँ पर जीवन भी सुखमय होता है। स्वस्थ पर्यावरणम एव मानव जीवनस्य आधारः अस्ति। स्वस्थ पर्यावरण ही मानव जीवन का आधार है। देंगे परोपकार का निबंध। आत्मनः जीवलोके अस्मिन् को न जीवति मानवः परम परोपकारार्थम यो जीवति सह जीवति। अर्थात आत्मनः जीवलोके अस्मिन्, इस जीवलोक में स्वयं के लिए, को न जीवति मानवः, कौन ऐसा मनुष्य है जो नहीं जीता, यानी कि सब मनुष्य अपने स्वयं के लिए जीते हैं। परम लेकिन, परोपकारार्थम यो जीवति, परोपकार के लिए जो जीता है, सह जीवति, वास्तविक में या वास्तविक रूप से वही जीता है, उसी का जीना सार्थक है। परेशान उपकारः एवं परोपकारः कथ्यते। दूसरों का उपकार करना ही परोपकार कहलाता है। स्वार्थम परित्यज्य यदा अन्येषां कल्याणं क्रियते तत् परोपकारः कथ्यते। स्वार्थ को छोड़कर जब दूसरे लोगों का कल्याण किया जाता है वह परोपकार कहलाता है। परोपकारः मानवस्य एकः उत्तम गुणः अस्ति। परोपकार मानव का एक उत्तम गुण है। परोपकारेण जनेषु सुख शांति वृद्धि भवति। परोपकार के द्वारा मनुष्यों में सुख शांति की वृद्धि होती है। महात्मा ददीचिः परोपकाराय एव स्वशरीरस्य अस्थीनि अपि ददौ प्राणान् अपि त्यज्यत। महात्मा ददीची ने परोपकार के लिए ही अपने शरीर की हड्डियों को दे दिया था और अपने प्राणों को त्याग दिया था। न केवलम मनुष्यः अपितुः प्रकृतिः अपि परोपकारे रता दृश्यते। न केवल मनुष्य अपितु यह प्रकृति भी परोपकार का कार्य करती हुई दिखाई देती है। नद्य स्वयं एव जलम न पिबन्ति। जैसे कि नदियाँ स्वयं अपना जल नहीं पीती हैं। वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति। और वृक्ष स्वयं अपने फलों को नहीं खाते हैं। इसके बाद देखिए, तेषां जलम तेषां फलानि च परोपकाराय एव भवन्ति। उन नदियों का जल और वृक्षों का फल परोपकार के लिए ही भवन्ति होता है। अतः अस्माभिः अपि सदैव परोपकारः करणीयः। इसलिए हम सबको भी हमेशा परोपकार करना चाहिए। अस्माकं शास्त्रेषु परोपकारस्य महता वर्णिता। हमारे शास्त्रों में भी परोपकार की महिमा वर्णित की गई है। उक्तम च कहा गया है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। यानी कि 18 पुराणों में भगवान वेद व्यास जी ने केवल 2 ही वचन कहे हैं, 2 ही बातें बताई है। परोपकारः पुण्याय, यानी कि परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं है। पापाय परपीडनम, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई